मुखेनैव बुभोद इषुः अनुमानं विभजते। लाघव में लाघव में अनुमान विभाग के द्वारा बुभोद इषु बोध करने की इच्छा वाला अनुमानम विभजते, अनुमान का विभाग कर रहे, क्या है ना। लाघवाद अनुमान विभाग मुखे नैव बुभोद इषु, लाघव में अनुमान विभाग से ही बोध करने की इच्छा वाला अनुमानम विभजते, अनुमानम द्विविधम स्वार्थम परार्थम च, लिखा है ना काल, स्वार्थम परार्थम च, है ना। उसका स्पष्टीकरण किया है क्या, द्वैविध्यम दर्शयति स्वार्थम परार्थ च। नीचे लिखो स्वस्य अर्थ स्वार्थम, अकसवर्ण दीर्घ, स्वस्यार्थ, अर्थ का अर्थ प्रयोजनम, तत् स्वार्थम, स्वस्य अर्थ मतलब प्रयोजनम, यस्मात् चाहिए ना, यस्मात् स्वस्य अर्थ प्रयोजनम, ऊपर लिखो यस्मात्, तत् है वहां, तत् स्वार्थम, अपना ही प्रयोजन रहेगा, अपना ही कोई मतलब रहेगा, तो उसको क्या कहते हैं, स्वार्थ अनुमान, है ना। स्वप्रयोजनम किम, किम तस्यार्थ स्वप्रयोजनम किम, स्वस्य अनुमेय, अकसवर्ण दीर्घ हुआ, पदार्थस्य प्रतिपत्ति, मतलब ज्ञानम, स्वस्य अनुमेय पदार्थस्य प्रतिपत्ति, अनुमेय मतलब
जिसका अनुमान तुम कर रहे हो, अग्नि अनुमेय पदार्थ है। स्वस्य अनुमेय पदार्थ से प्रतिपत्ति मतलब ज्ञानम, अपने लिए अनुमेय पदार्थ का ज्ञान होना, इसको कहते स्वार्थ अनुमानम। स्वस्यार्थ हो गया। एवं परार्थम अपि, एवं परार्थम अपि अनुमानम, परस्य परार्थ मतलब प्रयोजन, यस्मात् तत्परार्थ अनुमानम। परस्य अनुमेय पदार्थ से प्रतिपत्ति ही यस्मात् तत्परार्थ अनुमानम। परस्य अनुमेय पदार्थ से प्रतिपत्ति ही यस्मात् तत्परार्थ अनुमानम। हो गया, ये हो गया। हो गया। स्वार्थम स्व अनुमिति हेतु क्या है? स्वार्थम अनुमानम मतलब अपने अनुमिति का हेतु, तत्स्वार्थम अनुमानम। स्वार्थम, स्वार्थम का अर्थ है, स्वार्थम का अर्थ क्या है? स्वार्थम अनुमानम, स्वार्थम मतलब स्वार्थम अनुमानम, उसका अर्थ क्या है? स्व स्वानुमे स्वानुमिति हेतु। स्वार्थानुमानम, स्वानुमिति का क्या करेंगे फिर? स्वस्य अनुमिति
स्वानुमिति। हेतु षष्ठी तत्पुरुष समास। हेतु तथा ही, ये दृष्टांत के लिए तथा ही कहते हैं। यथा अयम दृष्टांत स्वयमेव भूयो दर्शनेन। भूयो, पुनः पुनः, भूयो दर्शनेन, है ना। स्वयमेव भूयो, भूयो मतलब पुनः पुनः, ये भूयो का अर्थ। दर्शनेन मतलब कथम, भूयो दर्शन कैसा, यत्र यत्र धूम, ये दर्शन। यत्र यत्र धूम तत्र तत्राग्नि ही इति। फिर क्या हो गया, ये कहाँ हो गया, इति महान साधु। महानस मतलब पाकशाला। महान साधु व्याप्तिम गृहीत्वा। ये एक वाक्य हो गया। स्वयं एवं भूयो दर्शनेन यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि इति महान साधु व्याप्तिम गृहीत्वता, गृहीत्वा। फिर पर्वत समीपम गतः, फिर क्या करना चाहिए, पर्वत समीपम गतः, क्या होगा, पर्वत समीपम गतः, तद्गते च अग्निम, तद्गते च तद्गते च अग्निम संदिहानः। पर्वते धूमं पश्यन्,
ये छोटी छोटी वाक्य हैं। पर्वतो धूमं पश्यन् व्याप्तिं स्मरति। कैसे? तुला दिसतंय का? यत्र यत्र धूमस इति। कैसा? तदनंतरम क्या हो जाता है? वन्यव्याप्य धूमवान तदनंतरम वन्यव्याप्य धूमवान अयम पर्वत इति ज्ञानम उत्पद्यते। लिंग परामर्श, हेतु का परामर्श। उच्यते। तस्मात्
हो गया। क्रम देखो, पहला ठिकाना कौन सा? महानस, है ना? वहां पहली बार व्याप्ति को ग्रहण कर रहा है, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन्य। फिर क्या गया? पर्वत समीपम गतवान, वहां जाने पर पर्वत में धूम देख करके वन्नी का संदेह हो गया। तो फिर व्याप्ति का स्मरण हुआ। क्या? यत्र यत्र, अरे यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन्य, ऐसा स्मरण हुआ। ये स्मरण होने पर तीसरा टप्पा, वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, ये लिंग परामर्श हो गया, है ना? और उसके बाद में चौथे में क्या हो गया? पर्वतो वन्यमान इति ज्ञानम अनुमित ही उत्पद्यते, ये लिखा ना। अब हम टप्पे लिखेंगे। टप्पे लिखे हैं, अधिक स्पष्टता से लिखेंगे। क्या करेंगे? अधिक स्पष्टता से लिखेंगे। पहला महानस है ना? यहाँ क्या हो गया? ये ज्ञान हुआ ना। इस ज्ञान को क्या कहेंगे? व्याप्ति ग्रहणम। क्या है? इसको कहेंगे व्याप्ति ग्रहण। हो गया। अब दोन पर्वत के समीप कितनी घटनाएं घटी? तो वहां स्मरण हुआ। इसको क्या कहेंगे? व्याप्ति स्मरणम। क्या कहेंगे? हो गया। इसको अ कहो, ये ब कहो। पर्वत में
फिर वन्य व्याप्य ना, वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वत। इसको कहते हैं लिंग परामर्श। क्या कहेंगे? और फिर क्या होगा? पर्वतो वन्यमान क्या होगा? ये क्या है? अनुमिति ही। ये पढ़ाओ। एक महानस में, दो पर्वत में, दो जगह है। महानस में यत्र यत्र धूम तत्र वन्य व्याप्ति ग्रहण होता है। फिर पर्वत के पास गए, धूम को देख करके व्याप्ति का स्मरण होता है। फिर लिंग परामर्श वन्य व्याप्य धूम आना है, पर्वत और धूम वाला पर्वत है, और धूम में वन्य की व्याप्ति होती है। इसलिए क्या है, पर्वत वन्यमान, यह अनुमिति होगी, है ना। तो ये टप्पे हैं कितने, कौन से कौन से? व्याप्ति ग्रहणम, व्याप्ति स्मरणम, लिंग परामर्श, अनुमिति। टप्पे कौन से? स्वार्थ अनुमान, ये चार टप्पे महत्व के, है ना। व्याप्ति ग्रहणम क्या है? हाँ, व्याप्ति स्मरणम क्या? और लिंग परामर्श क्या? पर्वत, वन्य की व्याप्ति वाला धूम है, और ये धूम वाला पर्वत है, ये लिंग परामर्श। पर्वतो वन्यमान, ये क्या है? ये स्वार्थ अनुमान। इसमें और क्या बताना है, बोलो भाई। ये चार टप्पे ध्यान में रखना है। पहले महानस में व्याप्ति का ग्रहण हो गया, यत्र यत्र धूम तत्र वन्य, है ना। फिर पर्वत के समीप चला गया, वहां गने पर धूप दिखाई दिया, तो वन्य का संदेह हो गया, तो व्याप्ति का स्मरण होगा, अरे भाई यत्र यत्र धूम तत्र वन्य। फिर तत्काल लिंग परामर्श हो गया उससे, वन्य व्याप्य धूमवान आयाम पर। फिर वन्य व्याप्य परामर्श से क्या होगा, पर्वतो वन्यमान। ये श्रृंखला है, ये अनुभव है, ये क्या है, ये स्मरण है, ये परामर्श, और ये क्या है, ज्ञान, है ना। और स्पष्टता से बता दिया। अनुभव होगा तो स्मरण होगा, स्मरण होगा तो परामर्श होगा, परामर्शन होगा तो उससे ज्ञान होगा। अनुभव से क्या होगा, स्मरण, स्मरण से परामर्श, परामर्श से अनुमिति ज्ञान। ये तत्व हो गया। अब क्या बताना है? स्वार्थ अनुमान के बारे में सारा स्पष्ट बता दिया ना। तदेव स्वार्थ अनुमानम, इसको ही क्या कहेंगे, स्वार्थ अनुमानम। लिंग का अर्थ क्या है?
लिंग परामर्श है ना, ये लिंग परामर्श है। इस लिंग परामर्श, लिंग का अर्थ क्या? व्याप्ति बलेन लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम। व्याप्ति के सामर्थ्य से छिपे हुए अर्थ को बताता है, इसलिए उसको क्या है, लिंग का अर्थ है चिन्ह ना, है ना। रात को अगर जानवर गया तो कीचड़ में उसके पैर के ठसे रहेंगे ना, तो वो चिन्ह है ना। वो चिन्ह से तुम क्या कहते हो, अनुमान कहते हैं, रात को यहाँ से शेर चला गया, बाघ चला गया, बराबर है। अब व्याप्ति बल है ना, लीनम अर्थम गमयति लिंगम। तच्च कौन है? धूमादि, है ना। तच्च धूमादि, है ना, ये लिंग का अर्थ है। अब लिंग परामर्श की समास है, कौन सा समास बोलना पड़ेगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। परामर्श, हाँ, ये अर्थ हो गया। लिंग परामर्श, लिंगस्य परामर्श हो, ये अर्थ हो गया। लिंगस्य परामर्श, परामर्श का अर्थ है विशेष ज्ञान। क्या? धूम ये सामान्य ज्ञान है, और व्याप्ति वाला धूम है ये विशेष ज्ञान है, ये समझ में है। तो लिंगस्य परामर्श, परामर्श का अर्थ क्या? विशेष ज्ञानम। तस्मात, तस्मात का अर्थ क्या? लिंग परामर्श अर्थ। लिंग का विशेष ज्ञान होने पर, विशेष ज्ञान क्या? वन्य व्याप्त धूमवान एवं पर्वत। स्वार्थ अनुमान सहर्ति, तद एतत् स्वार्थ अनुमानम। स्वार्थ अनुमान का क्या किया? समाप्त किया ना। अब परार्थ अनुमानम क्या? स्वार्थ अनुमान मतलब स्वयं को जानना है। हाँ, तो स्वयं को कैसा जानना? जानना, पाकशाला में वन्य दिखता है, वहां धुआं दिखता है। अरे भैया, यहाँ जहाँ वन्य होगा ना, वहां वहां धूम होता है। ये व्याप्ति का ग्रहण हो गया। पर्वत में गया तो धूम दिखने लगा, तो वन्य होना चाहिए, है ना। तो उसको स्मरण हुआ, यत्र यत्र धूमत तत्र तत्र वन्य। वो होते ही फट दूसरे टप्पे पर गया, वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वत। तो फिर क्या होना? पर्वत में वन्य होना ही चाहिए, वन्य मान। ये क्या हो गया? अनुमति।
ये अपने अपने को क्या, अपने हेतु के लिए, अपने समझ, हम स्वयं को समझने के लिए, है ना। अब परार्थ अनुमान परस्य प्रयोजनम, है ना। दूसरे के प्रयोजन, दूसरे को समझाने के लिए जो अनुमान किया जाता है उसको क्या कहेंगे, परार्थ अनुमान। क्या कहेंगे, दूसरे को समझाने के लिए जो अनुमान किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, परार्थ अनुमान। तो परार्थ अनुमान क्या कहा, यतु स्वयं धूमाद अग्निम अनुमाय, पहला टप्पा क्या, धूम से पर्वत में वन्य है ये उसको ज्ञान होना चाहिए, किससे, स्वार्थ अनुमान से, है ना। यतु स्वयं, यतु स्वयं धूमाद अग्निम अनुमाय, पहला, स्वयं धूमात अग्निम अनुमाय, ये पहला वाक्य है। उसने अपनी स्वयं की अनुमति की है, कैसे, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वह्नि, पर्वत के समीप गया धूम दिखाई देगा, स्मरण हो गया, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वह्नि, तस्मात् वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, तस्मात् पर्वतो वन्यमान। यह स्वयं स्वयं को पक्का है कि यहाँ वन्य है, अनुमान किया, मगर दूसरे को बोध कराना है तो कैसा करेगा, यतु स्वयं धूमादग्निमाय परम प्रति बोधयितुम, क्या कर, परम प्रति प्रति बोधयितुम, है ना। दूसरे को बोध कराने के लिए पंचावय वाक्यम प्रयुज्यते, तत्परार्थ अनुमानम। क्या अर्थ हो गया, यत्तु स्वयं धूमाद अग्निम अनुमाय परम प्रति, परम प्रति बोधयितुम पंचावय वाक्यम प्रयुज्यते, दूसरे को बोध करवाने के लिए 5 अवयव वाले वाक्य का प्रयोग करता है, तत्परार्थ अनुमानम। क्या, यत्तु स्वयं धूमाद अग्निमनुमाय परम प्रतिबोधयितुम पंचावय वाक्यम प्रयुज्यते, तत्परार्थ अनुमानम, परार्थ अनुमान लक्षण क्या, प्रयुज्यते तत्परार्थ अनुमान, है ना। अब यथा, कैसा, यथा मतलब दृष्टांत, यथा मतलब जैसा ये दृष्टांत, कैसा, पहला क्या बोला वो, क्या बोला, पर्वतो वन्यमान, है ना। दूसरा क्या बोला, धुमात, क्या,
धूमवत्वात्, चलो धूमवत्वात् हो गया। फिर तीसरा क्या बोला? तीसरा वह। फिर चौथा क्या किया? तस्मात् तथा, तथा चयम, है ना? हो गया। ये पांच अवयव कौन से? है ना? ये पांच अवयव हैं। फिर अनेन प्रतिपादितात लिंगात परोपि परो अपि अग्निम प्रतिपद्यते, अग्नि की अनुमिति उसकी हो जाता है, अग्नि का ज्ञान होता है। अग्निम प्रतिपद्यते परोप्य अग्निम प्रतिपद्यते, अनेन प्रतिपादितात् लिंगात् परोप्य अग्निम प्रतिपद्यते। तो इनको क्या है? पांच अवयव कौन से हैं? ये पहला क्या है? प्रतिज्ञा। इसका नाम क्या? पहले अवयव का नाम क्या? दूसरे का नाम क्या? हेतु। तीसरे का नाम क्या है? उदाहरणम। ये हेतु और ये क्या है? उदाहरणम। और इसको क्या कहेंगे? ये उपनय। इसको क्या कहेंगे? निगमन। ये पांच हो गए, है ना? ये कौन से? एक, दो, तीन, चार, पांच, है ना? तो फिर उसको बोल दिया ना उन्होंने। क्या? प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमनानि पंचावयवाः पर्वतो वन्यमान इति प्रतिज्ञा धूमवत्वात् इति क्या हेतु यो यो धूमवान् स स वन्यमान इति उदाहरणम तथा च अयम इति उपनयः तस्मात् तथा इति निगमनम्, है ना? पर्वतो वन्यमान इति प्रतिज्ञा धूमवत्वात् इति हेतु यो यो धूमवान् सो सो वन्यमान यथा मानसम् इति उदाहरणम्
तथा च अयम उपनयः तस्मात् तथा, ये क्या निगमनम हो गया। अब उसका निष्कर्ष, चाहे स्वार्थ अनुमिति हो चाहे परार्थ अनुमिति हो, क्या, चाहे स्वार्थ अनुमिति हो चाहे परार्थ अनुमिति, लिंग परामर्श ही करणम, क्या, इसलिए अनुमिति करणम अनुमानम, तो अनुमान क्या, तस्मात् लिंग परामर्शो अनुमानम, क्या, लिंग परामर्श ही क्या, अनुमान, अनुमान क्या, लिंग का परामर्श ही क्या है, अनुमान है। स्वार्थ अनुमित्योर परार्थ अनुमित्योर लिंग परामर्श एव करणम, तस्मात् लिंग परामर्शो अनुमानम, है ना। अब पदकृति बहुत बड़ी है, वो कल करेंगे, है ना, क्या, बाकी तो यहाँ भी हो गया, कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णम पूर्णात् पूर्णम